रांची में आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि सरकार जानबूझकर राज्य में भाषा विवाद उत्पन्न कर रही है और झारखंड को दीप भ्रमित कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2013 और 16 में भाषा नियमावली के तहत गोड्डा में अंगिका को जगह दी गई थी, लेकिन इस बार अंगिका भाषा को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में विधानसभा में इन भाषाओं में शपथ लेने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सरकार नौकरियों में इन भाषाओं को जगह नहीं दे रही है। आइए देखते हैं अमित कुमार मंडल ने क्या कुछ कहा। है जो राज्य के युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, जेपीएससी और जेएसएससी। अभी जेपीएससी में एक एडवर्टीजमेंट आया है मेडिकल ऑफिसर का होम्योपैथी छात्रों का, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2022 का एडवर्टीजमेंट है। 2022 में यह एडवर्टीजमेंट आया था मेडिकल ऑफिसर का, जो 25 साल बाद आया है। झारखंड बनने के बाद पहली बार होम्योपैथी जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ये मौका आया है। लेकिन आप देखिए कि जेपीएससी में आखिर कौन लोग नियमावली बनाते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट 2022 में आया था उसको लिंक को बंद कर दिया गया। पुनः 2025 में एक लिंक खोला गया है। 137 पोस्ट पे मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। लेकिन जो बच्चे 2022 से 2025 तक जो लोग कंप्लीट किए हैं बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, उन छात्रों को ये सरकार मौका देने का प्रयास नहीं कर रही। आप समझ सकते हैं कि इन 3 सालों में 22 से 25 के बीच 5 बैच लगभग 300 छात्र पास हुए हैं होम्योपैथी कॉलेज के स्टूडेंट, और उनको छात्र को क्यों सरकार मौका नहीं दे रही है, सरकार के लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं आग्रह करता हूं इस राज्य सरकार से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जो होम्योपैथी का एडवर्टीजमेंट 25 साल के बाद आया है इस राज्य में, इसमें 2022 से 2025 के बीच के होम्योपैथी के छात्रों को भी इस एडवर्टीजमेंट में मौका मिलना चाहिए। जो त्रुटि हुई है जेपीएससी के माध्यम से, इस त्रुटि का सुधार जेपीएससी करे। साथ ही जेएसएससी कैलेंडर इस प्रकार से सरकार ने अपने पीठ थपथपाने के लिए जारी किया, और जेएसएससी कैलेंडर को आप देखेंगे गौर से तो कैलेंडर कहीं फॉलो नहीं हो रहा है इस राज्य में। इस राज्य में छात्रों को नौकरी के मैदान से निकालकर वेटिंग बेंच पर किस प्रकार से छात्रों को बैठाया जाए, इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। केवल पीटी लेना है, मेंस लेना है, उनका रिजल्ट नहीं जारी करना है, सरकार का नेचर बन चुका है। सरकार के जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति आई थी, और सरकार ने कहा था कि हम मई में इसका एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, नियुक्ति पूरा करेंगे। आखिर ये दरोगा नियुक्ति कहाँ है, ये सरकार से हमारा पूछना है कि आखिर ये कैलेंडर फॉलो इस प्रदेश में क्यों नहीं होगा। जो सहायक पुलिसकर्मी है, जो लगातार मुराबादी में हर साल आंदोलन देने आते हैं, उनका भी नियमावली खत्म हो चुका है, उनका भी नौकरी लगभग खत्म हो चुका है। सरकार को कोई चिंता नहीं है कि आखिर उनका समायोजन कहाँ करेंगे। तो इस प्रदेश के लाखों लाख छात्र आज भी वेटिंग में हैं, और सरकार उनको वेटिंग बेंच पर बैठाना चाहती है, उनको नौकरी के मैदान पर नहीं डालना चाहती है। आने वाले समय में युवा मोर्चा इसको लेकर कड़ा और भरा पूरे प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन करेगा। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक अमित कुमार मंडल ने यह भी कहा कि भाषा विवाद के कारण राजनीतिक अस्थिरता के साथ सांस्कृतिक खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मुंडारी, भोजपुरी और अंगिका और कुडमाली भाषा बोलने वाले लोगों पर जब दूसरी भाषा थोपी जाएगी तब उनके संस्कृति का नुकसान होगा। आइए देखते हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था, और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने यह कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में हैं, और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था, सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे, और इसका दूसरा पहलू यह है
कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है, और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए अंगिका नहीं है तो क्या हुआ, लोग तो कम्पीट फिर भी कर जाएंगे हिंदी को लेकर। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जेटेट की जो परीक्षा है, तो जेटेट की परीक्षा दो भाग में बटी हुई है। एक भाग में उर्दू को इन लोगों ने सेफ कर दिया है। उर्दू तो मेन भाषा हो गई है जिसमें 60% जो मार्क्स होगी उसमें उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। शेष जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, लोगों को और स्थानीय युवाओं को, हथियारधारी युवाओं को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं का प्रावधान रखा है। जब क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रावधान में अंगिका भाषी जब अपना एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको अंगिका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसको खोटा दिखेगा तो वो एग्जाम में उतना स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब पलामू का लड़का, गढ़वा का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा, उसको भोजपुरी ऑप्शन दिखेगा ही नहीं तो वो एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब खूंटी का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा और उसके जनजातीय भाषाओं में मुंडारी दिखेगा ही नहीं तो वो जेटेट के एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे खतियानधारी जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन क्षेत्रों के, वो ठगा सा महसूस अपने आप को उस समय करेंगे। यह भविष्य की बात है, ऐसा उसमें जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जिनका जिनका नाम मैंने लिया है, इन सारे लोगों से आप पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण है उनसे पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया पार्टी के द्वारा। पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है, पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है। पार्टी ना खोटा का विरोध करती है, ना अंगिका का विरोध करती है, ना मगही का, ना हो मुंडारी का विरोध करती है। पार्टी सिर्फ इतना ही कहती है कि जो भी इस क्षेत्र की भाषा है, जो झारखंड प्रदेश की भाषा है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए, और भाषा का सम्मान यदि नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, क्योंकि युवाओं की हक की लड़ाई यदि किसी ने शुरू की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को खड़ा करके, इस मुद्दे को खड़ा करके शुरू किया है, और इस मुद्दे पे सरकार को झुकना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाषा अपने आप में आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता को दर्शाता है। आपको याद होगा कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार जो है अबुआ सरकार कह के आई है। जनजातियों की, जो एससी की, एसटी की जो भावनाओं को जो है वो कहती है कि ये सरकार की उत्थान की बात करेंगे। तो ये सरकार के पास भी मौका था कि सरकार आदिम जनजातीय भाषाओं को भी जोड़े। इस चीज आदिम जनजातीय भाषाओं को यदि सरकार जेटेट की नियमावली में जोड़ती है तो वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलता है जो असुर भाषा बोलते हैं, जो बिहोर भाषा बोलते हैं, जो बिरजिया भाषा बोलते हैं, जो कोरबा भाषा बोलते हैं, जो मालपहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो परहैया भाषा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा ये आदिम जनजातीय भाषाओं की सूची है। और इन सूची में कई ऐसी भाषाएं हैं जो पहले जेटेट के नियमावली में शामिल थी, लेकिन इस सरकार ने इसको हटा दिया। तो सरकार से अब दूसरा सवाल ये मेरा ये होगा कि आदिम जनजातीय भाषाओं के लिए, आदिम जनजातीय जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार इन भाषाओं के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति करती तो इन भाषाओं को एक तरह से सरकार प्रमोट करने का काम करती, लेकिन दुर्भाग्य के ये कि ये सरकार की ऐसी स्थिति है कि इन सब चीजों पे सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार शोध नहीं करना चाहती, सरकार पूरी जानकारी लेकर नियमावली बनाना नहीं चाहती, और सरकार जानबूझकर ऐसी जो नियम बनते हैं उनको विवाद में डालना चाहती है। इसको लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उम्मीद है कि हमारे प्रेस मीडिया के तमाम बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं सरकार से भी इन सवाल करेंगे, और
जहां के युवाओं को, चाहे वो आदिम जनजातीय हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे ओबीसी हो, पिछड़े हो, उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं और मैं शशांक जी से भी अनुरोध करता हूं, युवा मोर्चा का जो आने वाला स्ट्रैटेजी है, युवा मोर्चा जिन मुद्दों को उठा रहा है उनमें भी प्रकाश डालें।